तो अगर किसी भी मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट लाई कर रहा, तो इस ऑब्जेक्ट के एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है बेसिकली, तो ये दोनों एंड से आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेने। हुण बेटा आ जिहड़ा पॉइंट ऑब्जेक्ट ए है ना, अगर इहदा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर D1 है प्लेन मिरर तो सानू पता ही है कि कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर तो जिन्ना अगे है, जिन्ना उहदा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उन्ना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीछे होएगा ना। तो इहदी जिहड़ी आ डिस्टेंस है, तो आ ये बराबर आ गया ना, इत्थे तक आ गया। और आ जिहड़ा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बी दा, इहदे बराबर इत्थे आएगा। तो आ बनेगी इसकी इमेज। तो सपोज आ इदा होंगे तो सी हो गया सी, तो आ डिस्टेंस अगर D3 है तो आही डिस्टेंस इत्थे आ जाना सी, है ना। तो इस तरीके नाल इहदी इमेज नूं प्रेजेंट करना। दूसरी गल इहदे च जिहड़ी नोट करन वाली है पुत्र, वो की है, देखो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर लिसन, अगर एक प्लेन मिरर है तो आ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हुण बेटा आ जिहड़ा डिस्टेंस है, हुण गल नूं सुनियो, आ जिहड़ा डिस्टेंस है दिस इज यू, ठीक। हुण दोबारा गल सुनियो, आ तुहाडा पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी इस तरफ है, अगर इस तरफ है, तो आ पॉइंट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। तो जिहड़ा इत्थे ऑब्जेक्ट होएगा, मतलब ये इमेज जो बनेगी ऑब्जेक्ट बोलता, तो उसकी वेलोसिटी निकालनी है, मतलब इसकी वेलोसिटी सानू दिती है। हुण एक्चुअली तुसी ना इस प्रॉब्लम नूं किद्दां विजुअलाइज करना, विजुअलाइज किद्दां करना वा बेटा, कि जिहड़ा मिरर है वो एक प्लेन है। तो हुण आ जिहड़ी वेलोसिटी है, तो इहदे विच आ जिहड़ी वेलोसिटी है उसका एक कंपोनेंट और दूसरा, तो आ एंगल अगर थीटा है तो आ है v cos थीटा और आ है v sin थीटा। v sin थीटा वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो प्लेन ऑफ मिरर के पैरेलल है, v cos थीटा जो प्लेन ऑफ मिरर के परपेंडिकुलर है। हुण भाई जिहड़ा आ कंपोनेंट है, इहदे ऊपर की फर्क पएगा, है ना, और इहदे ते की फर्क पएगा। तो देखो प्लेन मिरर के केस दे विच, प्लेन मिरर के केस दे विच जो v sin थीटा है वो एज सच रहेगा। v sin थीटा मींस वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जिहड़ा प्लेन ऑफ मिरर के पैरेलल है, उहदे ते कोई फर्क नहीं पैना। पर v cos थीटा ये उलट हो जाएगा, ये उलट हो जाना। इसका मतलब जी वेलोसिटी है वो इमेज वांग ही आ गई ना, इदा आ जाएगी। तो मीन्स आ जो डायरेक्शन आ वाली रिवर्स हो गई, पर जी पैरेलल टू मिरर है वो कोई फर्क नहीं पैना। ये प्लेन मिरर के केस आप गल कर रहे हैं, इनू इदा समझना हो। अच्छा हुण जदों आप गल करते हैं कोई होर मिरर की, कोई मिरर की, है ना, तो बेसिकली पुत्र देखो गल नूं समझो कि कोई भी जिहड़ा ऑब्जेक्ट मिरर है उहदे विच आ जिहड़ा कंपोनेंट है आ u है ना, तो आ जिहड़ी वेलोसिटी है ना बेसिकली की है du/dt है, और आ जिहड़ी वेलोसिटी है ये dv/dt
dt है। और मिरर के केस च dv by dt इतने v वेलोसिटी ना समझियो इनू, ये डिस्टेंस है u एंड v है ना, उन्होंने इन्ना मिक्स ना करियो सिंबल्स के नाल, तो इनू मैं कैपिटल v लिख देना, इनू मैं कैपिटल v डैश लिख देना, ऐसा लिख देना ना। तो u एंड v डिस्टेंस फ्रॉम द पोल है ऑब्जेक्ट का इमेज का। तो आ है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोल, और आ है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू पोल ऑफ मिरर। और इन दोनों का की रिलेशन है, माइनस बी स्क्वायर लेंस के केस इतने प्लस होगा, प्लस लेंस फार्मूला सी 1/x इज इक्वल टू 1/v माइनस, हुण ये मिरर है तो इतने प्लस हो जाना वा। तो हुण ये फिर वही सेम चीज तुसी कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो u/v है वो की है u/f माइनस 1, तो v/u की हो गया f/u माइनस f। तो मतलब आ जो फार्मूला है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस v/u की जगह पे आप वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर मीन्स पोल ऑफ मिरर, तो उतो रिलेशन निकाल सकते। पर आ वाला केड़ा वेलोसिटी है जिहड़ी कि मिरर दे अलोंग द एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस है, मीन आ वाला कंपोनेंट। तो इस केस दे विच जिदा हुण ये प्लेन मिरर है, उहदे च तो सानू पता ही है कि u एंड v बराबर होंदे है ना, पर इस करके आप रिजल्ट लिख सके। पर जिहड़ा कोई होर भी मिरर है उहदे लई तुसी आ कंपोनेंट जिहड़ा वा इत्थे यूज करना, और आ वाला कंपोनेंट इत्थों आएगा, दिस वन है। इस तरीके नाल आपां नूं समझना पैना मिरर दे केस दे विच। तो हुण एक होर गल बेटा जिहदे बारे सानू क्लीयर होना पैना, वो की है, देखो शायद पहला भी तुहानू मैं गल दसी है कि एक्चुअली मैं 3D दे विच है ना, आ साडे सामने एक मिरर है, आ वाला सरफेस। हुण आ जिहड़ा सरफेस है, मान लो आप गल समझाने लई इनू मैं कह देना एक्स एक्सिस, और आ है वाई एक्सिस, और आ है जेड एक्सिस। तो आ मैं स्पेसिफाई करती हैं डायरेक्शंस है ना थोड़े लिए। तो इसका मतलब हुण जिहड़ा प्लेन ऑफ मिरर है ना, इस प्लेन मिरर का जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन है, तो जेड एक्सिस ओहदा नॉर्मल है। फिर अगर से आ एक इंसीडेंट रे है, तो आ नॉर्मल है, आ रिफ्लेक्टेड रे है। तो अगर मैं इंसीडेंट रे नू रिप्रेजेंट कर रहा आई इज इक्वल टू, उन्होंने मैं लिख रहा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, शायद पहला भी दसी सी, दोबारा देख लो कि आ जो इंसीडेंट रे है, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ आ वाला कंपोनेंट है ये नॉर्मल दे अलोंग है, मतलब अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है, और आ दोनों ਜਿਹੜੇ है ये मिरर के प्लेन के पैरेलल है। तो इन्हां कंपोनेंट्स से कोई फर्क नहीं पैना ਜਿਹੜੇ मिरर के प्लेन के पैरेलल है। तो इस कंपोनेंट ने आफ्टर रिफ्लेक्शन रिवर्स हो जाना वा। तो इस करके इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ रिफ्लेक्टेड रे है वो की बनेगी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस जेड के कैप, उलट हो जानी, उलट हो जानी। मतलब जे इतने मैं माइनस लिखना तो ए प्लस हो जाएगा। मैं जनरल गल कर रहा हूं ना करना, मतलब हाँ, अगर उन्हें क्या होगा कि आ वाई प्लेन है, आ जेड है, और आ एक्स है, तो फिर इस केस के विच तो आ माइनस एक्स है ना, तो फिर इस केस के विच ए प्लस एक्स। समझ आई गल? मतलब जिहड़ी ऑब्जेक्ट है
एक तो ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਨਾ ਮਿਰਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਇਮੇਜ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -v² ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਰੇ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਰਿਵਰਸ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਲੋਂਗ ਦਾ नॉर्मल है या प्रिंसिपल एक्सिस है उन्हें रिवर्स होना, बाकी कंपोनेंट्स जेडे आ वो ऐसा सच रहने या रिफ्लेक्टेड दे इंसिडेंट। मतलब ये पॉइंट ਨੂੰ समझना जरूरी है। तो इस तक समझ आ रही है अंकुर, अर्शिया, आर्यन, एकम, मोहनदीप, ठीक है मैं हुणे ज्वाइन किया। चलो हुण आ देखो पुत्र, एक न्यूमेरिकल लिखो, जिस तरह एक स्टेटमेंट है मिरर के रिगार्डिंगली, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द, a point object is placed 60 centimeter from the pole of a concave mirror of focal length 10 centimeter on the principal axis. If the object is shifted 1 millimeter towards the mirror along the principal axis, find the shift in image. शिफ्ट इन इमेज। तो देखो भाई हुण एक्चुअली गल तो कुछ भी नहीं है कि जिदा साडे सामने एक मिरर है, मिरर होए पुत्र या लेंस होए, सेम कंसेप्ट है। तो जिहड़ा ऑब्जेक्ट है आ उसकी इनिशियल पोजीशन है और ये ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो रहा तो उसकी फाइनल पोजीशन हो गई। तो शिफ्ट इन इमेज की गल तुसी एक तो काले पे डिपेंड करता कि ये जो इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये जिहड़ी शिफ्टिंग है वो लार्ज है तो वेरी स्मॉल है। जिदा तुहाडे केस दे विच 1 मिलीमीटर है सिर्फ, वेरी स्मॉल, तो उत्थे अलग अप्रोच फॉलो करनी है। तो जे लार्ज होंदी भी मान लो थानू कहना कि ऑब्जेक्ट नू असीं थ्रू 5 सेंटीमीटर शिफ्ट किया, 10 सेंटीमीटर किया, फिर तुसीं की करना सी, इनिशियल ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग इनिशियल इमेज, फाइनल ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग फाइनल इमेज की पोजीशन लभ के डिफरेंस ले लेना। पर हुण इत्थे आपां की कर सकते हैं कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जो दोनों साइड्स नू डिफरेंशिएट करांगे आपां, है ना, तां हुण आ का रिजल्ट 0 हो जाना। तो आ कितना आ जाएगा, -dv/v² माइनस du/u²। तो dv इज इक्वल टू
वी स्क्वायर यू स्क्वायर ते डी यू। तो आ शिफ्ट इन इमेज है और ये शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट है, पर ये रिजल्ट उदो वैलिड होना जो शिफ्ट बहुत छोटी है ना, जिदा 1 मिलीमीटर उदो, अदरवाइज नहीं। और आ वी और यू का रिलेशन तो आप पहले ही देख चुके हैं कि वी बाय यू के बराबर है एफ ओवर यू माइनस एफ, है ना, वो यूज कर सकते हैं। तो एक तो ये पॉइंट समझो। दूसरी गल बेटा लिखो, एक होर न्यूमेरिकल लिखो, the xy plane is the boundary between two transparent media। xy plane is the boundary between two transparent media। medium one with z greater than equal to 0। जो मीडियम वन है ना, मीडियम वन with z greater than equal to 0 has a refractive index of √2, and medium 2 with z less than equal to 0 has a refractive index of √3। A ray of light in medium 1 given by vector, a ray of light given by vector 6√3 I cap plus 8√3 j cap minus 10 k cap is incident on the plane of separation find the unit vector in the direction of refracted ray in medium 2। गल सुनो पुत्र, आ है तुहाडे लई बाउंड्री, मैं 3D च बना लिया ना। तो आ है तुहाडा एक्स ते वाई प्लेन और आ है जेड एक्सिस। तो आ मीडियम 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, और आ मीडियम 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है ना, क्योंकि ये लेस देन 0 है, ये लेस देन मोर देन 0 है फॉर जेड एक्स। तो मीन आप नॉर्मली इतना प्लेन शो करते थे ना, एक लाइन में 3D लुक देती है। हम पुत्र इस प्लेन के ऊपर जी रे इंसीडेंट हो रही है वो है आ वाली रे है। हम ये जी रे है तो आप इसे शो कर देने नॉर्मल, ये नॉर्मल टू द प्लेन है। तो आ रे बेटा आ इंसीडेंट हो रही है। हम इस इंसीडेंट रे ना आ जो दो कंपोनेंट्स है वो इस प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। तो आ कंपोनेंट इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो आ बेटा थाड़ा नॉर्मल है। हुण नॉर्मल डायरेक्शन किधर को है, जेड एक्सिस वाल। तो इसका मतलब जिहड़ा नॉर्मल है
ਉਹਦੀ डायरेक्शन किद्दां रिप्रेजेंट करांगे असीं k कैप। तो ये नॉर्मल दी डायरेक्शन। हुण दोबारा देखियो गल पुत्र, हुण गल जिहड़ी समझण वाली है, देखो जिहड़ा आ कंपोनेंट है ना, ये कंपोनेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है और आ वाला जिहड़ा कंपोनेंट है वो वाई एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो मीन्स ऐसा देखियो पुत्र, तो आ वाला जिहड़ा कंपोनेंट है और मैं डायग्राम बना रहा, तो वो पैरेलल है, तो आ वाला जिहड़ा कंपोनेंट है तो इन्हां दोनों का रिजल्टेंट की आएगा दिस वन, आ रिजल्टेंट है। तो आ जिहड़ा रिजल्टेंट है ना दिस वन, हम थोड़ा जिहा ध्यान नाल समझनी है गल नूं कि बेसिकली आ जिहड़ी लाइन है दिस वन, आ वाली लाइन, तो इन्हां दोनों का रिजल्टेंट है इस तरफ। तो हुण तुसीं किदां समझना पुत्र, आ जिहड़ी लाइन है इहदे नाल पैरेलल इहदा लाइन शो कीती, तो आ जिहड़ा तो हुण बेटा आ जिहड़ा प्लेन है ना, इस प्लेन दे विच आ वाली इंसीडेंट रे लाई कर रही है ते नॉर्मल लाई कर रही है। आ जिहड़ा प्लेन है ना, तो आ साडी एक्स एक्सिस है, आ साडी वाई एक्सिस है और आ साडी जेड एक्सिस। तो आ जिहड़ा सॉलिड है ना, ये प्लेन है, ये वो प्लेन है जिहदे विच केड़ी केड़ी रे लाई कर रही है, इंसीडेंट रे, नॉर्मल ते रिफ्रैक्टेड रे, आ वाला प्लेन है। हुण आ जिहड़ी डायरेक्शन है, आ वाली डायरेक्शन वो एक्चुअली इस वेक्टर की डायरेक्शन है। आ जिहड़ा वेक्टर है ना, इसकी डायरेक्शन आ वाली है। ठीक है, तो हुण देखो क्योंकि ये 3D वाला कंसेप्ट है, तो आ जिहड़ी डायरेक्शन है आ तो सानू पता ही है माइनस के कैप, आ डायरेक्शन माइनस के कैप। तो आ जिहड़ी डायरेक्शन है वो आ वाले वेक्टर की डायरेक्शन है। आ वेक्टर पता किहड़ा वेक्टर है, आ वाला वेक्टर, दिस वेक्टर। हुण किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर दसदा, तो ਇਹਦਾ यूनिट वेक्टर की बनेगा, तो ਇਹਦਾ यूनिट वेक्टर ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ प्लेन वाला कहता ना यूनिट वेक्टर, तो ये यूनिट वेक्टर कितना आएगा, प्लेन वाला वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो 6 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 8 स्क्वायर इंटू 3 है ना, यही बनेगा। तो हुण ये की बन गया साडे कोल, ये बन गया, इन्हां दोनों नूं ऐड करो 300 हो जाना रूट, तो 10 अंडर रूट तो अंडर रूट 3 कैंसल आउट, तो ये आएगा साडा आ वाला वेक्टर आ गया 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप डिवाइडेड बाय 10, तो मैं 0.6 से 0.8 लिखता, तो आ वाला वेक्टर आ गया। अच्छा हुण पुत्र जेडी इंसीडेंट रे है तो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे आ रिफ्रैक्टेड रे इस प्लेन च लाई कर रही है। हुण आ एंगल कितना, ये एंगल आर है, दिस इज आर, और जेडी इंसीडेंट रे है वो आ है, तो आ एंगल आई है। हुण क्या तुसीं थानू इंसीडेंट रे कुछ दित्ती हुई है, आईआईटी का क्वेश्चन है, इंसीडेंट रे दित्ती हुई है थानू आ वाली, तो नॉर्मल पता वा, तो आ एंगल कितना कट सकते हैं, दो वैक्टर्स दे विच जदों आपां एंगल कढदे आ वो कितना निकलदा, तो एक्चुअली आपां जिहड़ा इंसीडेंट रे दा एंगल कढना वो z एक्सिस नाल कढना वा, तो z एक्सिस दे नाल किसी भी वैक्टर दा, गल सुनो
शॉर्टकट जे आ थोड़े को वेक्टर है ना ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो एदा एंगल विद जेड एक्सिस कटना, तो ओदा फार्मूला की है cos गामा इज इक्वल टू ए जेड बाय टी। तो हुण आपां आ एंगल किहड़ा कटना वा, इंसीडेंट वैक्टर ते नॉर्मल दे विच। हुण ओहदे लई असीं आ फार्मूला लगा सकते हैं, आ वाला फार्मूला है ना, पर हुण थोड़ा जिहा ध्यान दिओ, इत्थे गल समझिओ। हुण ए जेड इत्थे ए जेड किहड़ा, इहदा ए जेड किहड़ा -10, और इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, तो √6 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 8 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 100, तो √420 हो गया, तो -1/2। हुण इत्थे ध्यान दिओ पुत्तर, वेक्टर का कंसेप्ट भी नाल क्लीयर करो। ये जो एंगल आ गया तो गामा आ गया 120 डिग्री, कॉज है ना -1/2, पर गामा 120 डिग्री पता है मेरा एंगल है, तो आ जो वेक्टर है ना, वाला वेक्टर मैं इसे ड्रॉ कर देना, इनू आ वेक्टर, और आ जी एक्सिस है आ वाली, तो इन्होंने विच बेसिकली एंगल आया गामा, दिस गामा, तो आ कितना हो गया 180 माइनस गामा इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब इस न्यूमेरिकल दे विच एंगल ऑफ इंसीडेंस 120 नहीं 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री आ गया थोड़ा आई, तो तुसी आर निकाल सकते हैं। आर कितना निकाल सकते हो तुसी, नेल्स लॉ के अकॉर्डिंगली साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस वन, इधर √3 है, इधर √2 है, तो इत्थों तुसी आर की वैल्यू निकाल लो, तो ये एंगल पता लग जाएगा। हुण जदों तुहानूं ये एंगल पता लग गया, तो आ जिहड़ा वेक्टर है आप एक्चुअली किहड़ी डायरेक्शन कटना चाहते हैं, यदि कटना चाहते हैं ना, तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट किहड़े-किहड़े है, एक कंपोनेंट इस तरफ है और एक कंपोनेंट इस तरफ है, ईपी वाला, तो उन्हां दा वेक्टर सम लेके आंसर निकल आएगा। इस तक समझ आ रही है पुत्र तुहानूं? कि नहीं? तो हुण एक्चुअली तुसी निकालना की है, यूनिट वेक्टर निकालना ना, इस कारण करके तुसी की कर सकते हैं, इहदा कंपोनेंट इतना ले लेना ना, तो आ एंगल कितना जितना भी आया इथों आर, तो इहदा इस तरफ कंपोनेंट की हो गया, आ एंगल दा इस वेक्टर का इस तरफ कंपोनेंट की लेना, आप इधर को कॉस बन जाना ना, कॉस आर, और डायरेक्शन की है -k कैप, प्लस तेरा इस तरफ कंपोनेंट की बनेगा, तो साइन आर ईपी कैप, तो आ रिजल्ट आ जाना। ईपी कैप की वैल्यू इथों निकाली गई है। तो ये IIT का क्वेश्चन है, ये रिफ्रैक्शन के नाल जुड़िया होया, तो इनू नोट कर लो, है ना, आप ट्राई करके देखियो एक बार, जो नहीं समझ लगी तो पूछ लीजिए दोबारा पुत्र, क्योंकि ये टिपिकल क्वेश्चन है। फिर लिखो भाई, हुण एक गल आ भी ख्याल रखियो, जदों आप गल करते हैं ना, देखो पुत्र आ कंसैप्ट भी क्योंकि दो पार्ट्स नूं जोड़ के बनदा कि आ तुहाडा कन्वेक्स लेंस है, यदि फोकल लेंथ एक्स है। हुण अगर तुहानूं कहे कि आ ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सपोज एक्स है, ठीक, तो हुण इमेज कित्थे बनेगी, इमेज कित्थे बनेगी, तो आपां फार्मूला 1/f = 1/v - 1/u तो निकाल सकते हैं
और u इत्थे की लवांगे -x, आंसर आ जाएगा। पर हुण अगली गल जिहड़ी मैं दस रहा कि मान लो वो तुहानूं कहंदा कि आपां इत्थे एक स्लैब रखती है, ठीक है, अगर आप स्लैब रखती है ना पुत्र, तो ये जी स्लैब है यदि थिकनेस t है और इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है, तो थानू स्लैब वाला केस दस्या होया कि अगर किसी भी रे दे रस्ते स्लैब रख दी जाए है ना, तो आ है साडी डायरेक्शन ऑफ इंसीडेंट। तो जिहड़ा इस साइड तो ऑब्जर्वर है ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ आएगा o डैश, और आ जी शिफ्ट आएगी ना वाली शिफ्ट, एक नॉर्मल शिफ्ट होएगी कितनी, रियल इंटू 1 माइनस, मतलब इस कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच एक स्लैब रखी है, तो उस केस में जो u है वो -x नहीं है ना। हुण u कितना रह गया, तो u रह गया माइनस का साइन कन्वेंशन तो आया, तो आ एक्स सी माइनस नॉर्मल शिफ्ट, तो आ u लेना ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली इमेज दिखाना। अच्छा हुण दोबारा देखो बेटा, इसे गल नूं मैं मिरर नाल जोड़ के दसन लगा कि थोड़े सामने अगर आ है कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर के केस च बेटा आ सेंटर ऑफ कर्वेचर है 2f डिस्टेंस, तो कॉनकेव मिरर के केस च जो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है ना, तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होगी, ठीक है, तो इत्थे ही इमेज भी बनेगी। तो कनकेव मिरर के लिए अगर u -2f है तो v भी -2f ही है। हुण अगर गल सुनियो, हुण अगर वो सानू कहंदा कि कनकेव मिरर जो है उसका ऑब्जेक्ट इत्थे है, ऑब्जेक्ट इत्थे है, हुण अगर ऑब्जेक्ट इत्थे है बेटा इस जगह पे, तो अगर ये रस्ते स्लैब रख दी जाए जिहदी थिकनेस t है, म्यू है, तो अगर वो थानू कह रहा कि इस ऑब्जेक्ट की जिहड़ी इमेज है ना वो इसकी जगह पे ही बन रही है, इसकी जगह पे ही बन रही है, उसका प्रैक्टिकल मीनिंग पता की है कि ये जिहड़ा ऑब्जेक्ट है वो मिरर के लिए कित्थे है, सी पे। गल नूं समझो, सी वाले की सी पे ही बननी है। हुण एक्चुअली इन्हें की करना है, नॉर्मल शिफ्ट कर देनी है ना, तो नॉर्मल शिफ्ट होने करके मीन वैसे प्रैक्टिकली ऑब्जेक्ट इत्थे है, बट इस दी प्रेजेंस करके इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट सी पे आ जाना वा। तो इस कारण करके जे वो कहंदा भी एक कनकेव मिरर है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, तो वो ऑब्जेक्ट और मिरर के विच फ्लैट प्लेस्ड है, ते जिथे ऑब्जेक्ट है उत्थे ही रियल उत्थे ही इमेज बन रही है ना। तो उसका मतलब है कि जिहड़ी फ्लैग है उन्हें ऑब्जेक्ट नूं कितना शिफ्ट किया कि उन्होंने सेंटर ऑफ कर्वेचर ते ले आंदा, तो आ शिफ्ट आई, तो ये नॉर्मल शिफ्ट जिहड़ी है वो तुसी T1 माइनस, तो ये गल इदा समझनी, मतलब जे सपोज करो सी की वैल्यू आ वैल्यू 24 cm है और आ वाली ऑब्जेक्ट जिहड़ा वा 27 पे है, तो इसका मतलब इस स्लैब ने 3 सेंटीमीटर जो शिफ्ट करूगी ताई ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर के केस च सेम बनने। तो इस तरीके के नाल इंटरप्रिटेशन करनी पैनी प्रॉब्लम की, फिर गल बननी है पुत्र सानू। तो ये मतलब ये रिक्वायरमेंट है सारी ऑप्टिक्स के लिए। अच्छा फिर देखो हुण अगली गल भी ये देख लो, इदा करो बेटा मीटिंग एंड करके ना रीज्वाइन कर लो, 10-15 मिनट की गल पई है,